नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए फिर से मैं आ गई हूँ एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। और आज का वीडियो देखकर तो आप अपने जीवन को सफल मानेंगे और धन्य हो जाएंगे। तो जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सब अपने तरीके से शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। मंदिर तो हम जाते हैं, लेकिन आप सबको पता होगा कि सबसे बड़ा महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों का है। अगर हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए तो हमें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और हमारा जीवन सफल हो जाता है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो हम इस वीडियो में आपको इसी ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 12 ज्योतिर्लिंग की कहानियाँ बताने जा रही हूँ, और ये सीरीज के रूप में होगा, एपिसोड नंबर 1, और ऐसे करके पूरा 12 दिन का होगा। मैं प्रयास करूँगी हर रोज़ वीडियो डालने का। तो आज पहला वीडियो है, तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले हम बोलते हैं हर हर महादेव। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या छवि। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग का शब्द का अर्थ होता है भगवान शिव की उज्जवल छवि। कहा जाता है ज्योतिर्लिंग जिस जिस स्थान पर प्रकट हुए थे वहाँ भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए प्रत्येक ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का एक अलग स्वरूप माना जाता है। तो नंबर 1 में आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह गुजरात में है। सोमनाथ का स्थान पहला होता है। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था। उन पत्नियों में रोहिणी को चंद्रदेव सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, जिससे बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। एक दिन सारी पत्नियां अपने पिता दक्ष के पास गईं और सारी बातें बताई। उनकी बातें सुनकर दक्ष दुखी हो गए और चंद्रदेव के पास जाकर उन्हें समझाए कि आप अपनी पत्नियों से इस तरह भेदभाव क्यों करते हैं। अब जो हुआ सो हुआ, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। पर इसके बाद भी चंद्रदेव पर कोई असर नहीं हुआ और वे रोहिणी पे आसक्त थे, रोहिणी को ही ज़्यादा प्यार करते थे और बाकी सभी पत्नियों को अनदेखा करते थे, उन पर ध्यान नहीं देते थे। इस बार राजा दक्ष फिर दुखी होकर चंद्रदेव के पास गए और उनसे कहे कि तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, पर तुम नहीं समझे। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। इतना कहते ही क्षय रोग से चंद्रदेव ग्रसित हो गए। उनके छीन होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवता परमपिता महर्षि ब्रह्मा के पास गए और उन्हें चंद्रमा के बारे में बताए। ब्रह्मा जी बोले, जो हुआ सो हुआ। आप सभी चंद्रमा से कहें कि वे प्रभास पाटन नाम के शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके नित्य उनकी पूजा करें। सभी देवताओं के कहने पर चंद्रमा ने ऐसा ही किया। फिर एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और चंद्रमा से कहे, हे भक्त, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। चंद्रदेव ने कहा, भगवान, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी गलतियों को क्षमा करें और मुझे क्षय रोग से मुक्त करें। भगवान शिव बोले, मैं दक्ष के शाप को समाप्त तो नहीं कर सकता, पर कम कर सकता हूँ। इस दिन से शुक्ल पक्ष में 15 दिन आपकी चमक बढ़ेगी और कृष्ण पक्ष में 15 दिन में आपकी चमक घटेगी। पूर्णिमा के दिन आप पूर्ण होंगे और अमावस्या के दिन आप गायब हो जाएंगे।
चंद्र इस घटते बढ़ते रूप से निराश थे। उन्हें अर्धचंद्र आकृति से उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी ताकत कम हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव ने अर्ध चंद्र धारण किया है और उन्हें सांत्वना दी। तभी से भगवान शिव सदैव वहाँ निवास करने लगे और वह स्थान सोमनाथ के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चंद्र के देवता। इस तरह से यहाँ भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसलिए ये पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ आकर आपको दर्शन करना चाहिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में कहानी जानकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।